Hello and welcome in this session. Today we are going to learn computer hardware, software and various types of software. जैसे आप सबको पता है कंप्यूटर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो उन सारे डिवाइसेस को इन कॉम्बिनेशन में हम हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन टच और फील। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर देख पा रहे हैं। जैसे उनमें मॉनिटर है, आप सीपीयू कैबिनेट। व्हाट इज दिस सीपीयू कैबिनेट? सीपीयू तो हमें पता है। व्हाट इज दिस कैबिनेट? कैबिनेट जो है, ये जो आउटर बॉडी होती है, इसको हम कैबिनेट ही बोलते हैं। ऑल्दो जो सीपीयू है, सीपीयू इसके अंदर होता है। इसके अंदर एक आप देखेंगे मदरबोर्ड होता है। लेट मी शो यू दैट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड अ सीपीयू। सीपीयू के अंदर यही मदरबोर्ड होता है और इसके ऊपर यहाँ पे एक चिप लगी हुई होती है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू है, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू है और मदरबोर्ड सीपीयू कैबिनेट के अंदर है। अब जब आप इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर को सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरनली वो कनेक्ट होते हैं इस मदरबोर्ड के साथ। और ये जो रैम आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमने कल की सेशन में देखा था, रैम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। तो वो रैम जो है वो हम कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड के साथ ही। इसी तरह आपके पास सॉलिड स्टेट ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ये दोनों परमानेंट स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं और ये भी इसी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे जितने भी सारे आप इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइस देख पा रहे हैं, वो सारे हम कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड के साथ, तब जाके हमारा जो कंप्यूटर है उनके साथ काम कर पाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसमें जितने भी सारे कंपोनेंट्स, इनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। लैपटॉप क्या है? ये ऑल इन वन पीसी होता है, यानी इसके अंदर आप सीपीयू अलग से नहीं देखेंगे, माउस अलग से नहीं देखेंगे, कीबोर्ड अलग से नहीं देखेंगे, डिस्प्ले अलग से नहीं देखेंगे। ये जो सारे कंपोनेंट्स है वो ऑल इन वन डिज़ाइन में आते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर में यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, इसको बंद करते हैं, तब ये जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंटेड फॉर्म में इसके ऊपर रखा कि डिजिटल कॉपी आपको मिल जाती है। एंड वेबकैम, दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है? ग्राफिक्स कार्ड इज यूज्ड टू प्रोसेस हाई एंड ग्राफिक्स। जैसे आप देखेंगे कभी कभार ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमें बहुत जो हाई एंड डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं, या आप देखेंगे कभी कभार हम गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उनमें जो है ग्राफिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए हमें सेपरेट से एक कार्ड चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, ये GUI को हैंडल करने में हमारी मदद करते हैं। GUI का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। USB क्या है? ये पोर्टेबल स्टोरेज ड्राइव है। ठीक है, जिससे आप अपनी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं। स्पीकर क्या है? दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। हेडफोन इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे माइक लगी है, देन दैट एक्ट्स एज एन इनपुट डिवाइस। तो ये जो सारे आपने देखे डिवाइसेस, इन सभी को हम कॉम्बिनेशन में हार्डवेयर बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट्स हार्डवेयर, आप क्या बोलेंगे? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच वी कैन टच और सी आर कॉल्ड एज हार्डवेयर। This is all about hardware. Now let's try to discuss the software. Software क्या होता है? जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। हमारे पास एक शेफ होता है, ठीक है, और उसके पास एक रेसिपी होती है जिसकी मदद से वो कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कोई सालन या चाय उसको बनानी है। चाय उसको बनानी है तो शेफ को चाहिए रेसिपी क्या बनाने के लिए? चाय बनाने के लिए। चाय मान के चलो आप, दिस इज डेटा, और ये जो रेसिपी है इसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। शेफ कौन है? आपका सीपीयू। सीपीयू को कोई भी काम करना है, उसको किसकी मदद लेनी है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? इसमें अलग से इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू को चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करे ताकि उससे अच्छी चाय बन पाए। यानी अगर आपको डेटा प्रोसेस करना है, डेटा के साथ कोई भी ऑपरेशन करना है, तो सीपीयू को क्या चाहिए? उसके लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और यहाँ पे वही लिखा है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं यानी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और जो हमने कल देखा था, जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा प्रोसेस करते हैं उस टाइम भी हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, लेकिन जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस होती है कि डॉक्यूमेंट को कैसे हैंडल करना है, डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है, वो सारे ऑप्शन जो है, फीचर्स है, वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन। जब सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है उसमें ही हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अभी इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी जाती है? दीज आर रिटन विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हमारे पास? पाइथन है, सी है, जावास्क्रिप्ट है, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाद में हम देखेंगे।
फिलहाल के लिए आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में देखोगे विंडोज, व्हाट इज दिस विंडोज, दिस इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड आपके पास होते हैं, दैट इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल डिवाइस में सपोर्ट करता है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपने देखा होगा मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, दिस इज आल्सो है डेटा एनालिसिस टूल, ठीक है, या डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, या इसमें हम डेटा आप स्टोरेज कर पाते हो। इसी तरह आपके पास पावर पॉइंट है, दिस इज एन पावर पॉइंट टूल जिसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हो। फिर आप स्कूल्स कॉलेज में जब पढ़ने जाते हो वहाँ पे आप देखते हो या तो खुद भी आप डिलीवर कर पाते हो प्रेजेंटेशंस, दोज आर मेड विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट। इसी तरह आप देखोगे गूगल क्रोम जिसमें आप इंटरनेट चलाते हैं, आप एडोब फोटोशॉप देखेंगे जिसमें आप फोटोग्राफ्स को डिज़ाइन करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, उनमें फिल्टर्स लगाते हैं, या आप कोई नया जो ग्राफिक है वो बना सकते हैं इससे। या VLC मीडिया प्लेयर, दिस इज यूज्ड टू वॉच वीडियो, या वीडियो के साथ आपको कोई भी ऑपरेशन करना होगा, एडिटिंग करनी होगी, वो भी आप इसमें कर पाते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, दिस प्रोटेक्ट्स योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम मैलिशियस अटैक्स। पाइथन, दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में क्यों लिखा है हमने, बिकॉज ये जो पाइथन है ये पाइथन का IDLE है। क्या है, दिस इज IDLE का क्या मतलब, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें आप लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं IDLE। इसी तरह इसको हम बोलते हैं IDE, विजुअल स्टूडियो कोड। IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कोई भी प्रोग्रामिंग लिख के कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। या असिस्टेंट, ठीक है, जैसे आपको पता है गूगल जेमिनी, ठीक है, या आपका चैट GPT। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर को हमने डिवाइड किया है अलग अलग टाइप्स में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहला टाइप दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, मान के चलो हमने कंप्यूटर को ऑन किया, ये कंप्यूटर का CPU है, इसको आपने ऑन किया, तो सबसे पहले इसमें कोई सॉफ्टवेयर तो लोड होगा, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं बायोस। क्या बोलते हैं, बायोस। और बायोस क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर, मैंने अभी बोला दिस इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये CPU को बताएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करो, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है, वो हार्ड डिस्क में होता है, तो हार्ड डिस्क से लोड कहाँ पे करना है, वो करना है रैम में। हार्ड डिस्क से वो लोड करना है रैम में, रैम से कहाँ जाएगा, CPU की ओर, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो किसको गाइड करने के लिए होती है, CPU को इंस्ट्रक्ट करने के लिए होती है कि आपको कौन सा काम करना है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लाया हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क से लाया रैम में, रैम से वो लोड होगा CPU में, ठीक है। फिर हमने कल देखा है कि इन बिटवीन बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, कैशे मेमोरी होती है। ऑल्दो वो ये जो सारा काम है ये किस किस सॉफ्टवेयर का होता है, सबसे पहले तो बायोस ही काम करता है, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो ये दो मेन ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को टर्न ऑन करने में मदद करते हैं, वही यहाँ पे लिखा है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अच्छा यहाँ पे बायोस भी लिखा है, ठीक है। ये जो है इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर ये नहीं होगी तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो पाएगा। आफ्टर दैट यू हैव डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आपने कोई भी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया। अब फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिंटर कनेक्ट किया। जैसे आपने प्रिंटर कनेक्ट किया, प्रिंटर के टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ क्या होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ठीक है, उनको हम मोनोक्रोम बोलते हैं। कुछ क्या होते हैं कलर्ड होते हैं, मोनोक्रोम, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड होते हैं। अब प्रिंटर आपने कनेक्ट, उसके साथ तो USB लीड ही आती है, वो जैसे आपने कंप्यूटर में प्लग इन किया तो कंप्यूटर को थोड़ी ना पता चलेगा कि ये कलर्ड है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, कौन सा प्रिंटर है, ठीक है। वो टाइप या उसकी फंक्शन जो है वो कंप्यूटर को कौन समझाएगा, उसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए या कुछ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए जो कंप्यूटर को गाइड कर पाए कि ये इसकी फीचर्स क्या क्या है, ये कौन सा टाइप है, किस कंपनी का, इसका नाम क्या है। वो सारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस वो एक सॉफ्टवेयर में होते हैं और उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। यानी जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनके अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। अगर वो ड्राइवर नहीं होंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार आपका जो कंप्यूटर का माइक या स्पीकर वो नहीं चलता, उसमें आपको देखना है या तो हार्डवेयर इशू होता है या सॉफ्टवेयर इशू होता है। हार्डवेयर इशू का मतलब है आपका जो है उसमें वायरिंग कोई प्रॉब्लम है या और कोई रजिस्टर वगैरह कंपोनेंट जो है वो खराब हो गया। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इशू है उसका मतलब है यही डिवाइस का जो ड्राइवर है, यानी कीबोर्ड का ड्राइवर होता है, माउस का ड्राइवर होता है, प्रिंटर का ड्राइवर होता है, उसमें कोई खराबी है वो आपको या तो अपडेट करना पड़ता है या नए से इंस्टॉल करना है, तब जाके वो चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है असेंबली लैंग्वेज, हमने सेकंड लेक्चर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है और मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, फिर वो कन्वर्ट होकर किस में जाता है, असेंबली लैंग्वेज में जाता है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में जाता है, तो उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक काम के लिए यूज होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कोई स्पेसिफिक काम आपको करना है उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे आपको कंप्यूटर में पेंटिंग करनी है, पेंटिंग के लिए आपको पेंट चाहिए, तो पेंट क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको डॉक्यूमेंट बना, एप्लीकेशन लिखने, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें आप एप्लीकेशन बना सकें। आपको बुक बनानी, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए, तो ये खाली बुक बनाने के लिए यूज होता है, वीडियो देखने के लिए यूज नहीं होता, कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता। एक्सेल है, इसमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अपना डेटा रख भी सकते हैं, लेकिन इसमें आप एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए यूज नहीं होता, इंटरनेट चलाने के लिए यूज नहीं होता। इसका जो मकसद है वो एक है। इसी तरह कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर किस क्या काम होता है, वो कैलकुलेशंस करता है, ठीक है। तो जब आपने कैलकुलेशन की विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है, कोई भी एक काम, ठीक है, जो आप किसी सॉफ्टवेयर से करते हो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो। पावर पॉइंट, ठीक है, इसी तरह गूगल क्रोम, फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये जो सारे हैं ये अलग अलग काम करते हैं। अगर ये कंप्यूटर में नहीं भी होंगे तभी कंप्यूटर चलेगा, ठीक है। अब इनमें आप फ़र्क ऐसे कर सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो मैंडेटरी सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपने वो अनइंस्टॉल किया तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपने अनइंस्टॉल किया तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश हुआ तो आपको वो रिपेयर कराने के लिए लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, नए से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं। लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो मोबाइल तब भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने कोई और जैसे इंस्टाग्राम, उसको अनइंस्टॉल कर दिया, वो जो है इंस्टाग्राम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका स्नैपचैट दैट्स आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो कंप्यूटर को मैनेज करते हैं, ठीक है। ये यूजर के काम में नहीं आते, ऑल्दो ये कंप्यूटर को मैनेज, इंटरनली मैनेज करते हैं, जैसे प्रोटेक्ट करते हैं, एंटीवायरस, इसी तरह मेंटेन करता है यानी डिस्क क्लीनर, इसी तरह ऑप्टिमाइज करता है परफॉर्मेंस को, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अब यहाँ पे समझते हैं एंटीवायरस क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैलिशियस अटैक से हमें बचाए रखे, यानी अगर कोई वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर करने की कोशिश करता है, हमारे पास एंटीवायरस है तो वो उसको वहीं पे इरेज कर देगा, डिलीट कर देगा। डिस्क क्लीनर यानी टेम्परेरी या जंक फाइल जो कंप्यूटर में क्रिएट होती है टाइम टू टाइम, जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो कंप्यूटर में जो जंक फाइल्स है वो क्रिएट हो जाती है, फिर उनको क्लीन करना पड़ता है, उससे आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड वो बढ़ जाती है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर ये क्या होता है, लेट मी टेल यू। हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। अब मान के चलो इसकी 2 MB 2 MB 2 MB एंड 2 MB टोटल कितनी 8 MB की कोई स्टोरेज है फॉर एग्जांपल। अब 8 MB की जो स्टोरेज आपके पास है, मान के चलो आपके पास 3 MB की कोई फाइल आई, इसको सेव करना है। इसको सेव कैसे करोगे, इसको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, यानी दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 MB यहाँ पे स्टोर होगा, 1 MB यहाँ पे स्टोर होगा, यानी यहाँ पे अगर आप देखो 1 MB की स्पेस बची है। उसके बाद और एक फाइल आपने सेव करनी है, यानी 2 MB की फाइल, उसको जब सेव करना वो यहाँ पे डायरेक्टली सेव हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक पार्टीशन खाली है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 1 MB यहाँ पे स्टोर होगी, 1 MB यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। ऐसे ये फिल होती जाती है कंटिन्यूअसली, जितनी बड़ी आपकी स्टोरेज होगी। अब मान के चलो आफ्टर सम टाइम यू हैव डिलीटेड दिस फाइल, इसको आपने डिलीट कर दिया। जैसे ही डिलीट हुई, ये जो स्पेस यहाँ पे खाली है, अब इस स्पेस को यूज करना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, ये जो पीछे वाली फाइल्स इनको शिफ्ट करेंगे आगे। शिफ्ट करने के लिए इनको वापस से जोड़ना पड़ेगा, यानी एक और 1 MB जो है वो 2 MB बनेगी, और वो एक ही पार्टीशन में, एक ही स्लॉट में हम रखेंगे। तो ये जो हम जोड़ते हैं फाइल को उसको हम बोलते हैं डीफ्रेगमेंट, जो हम तोड़ते हैं उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। समझ आया, पहले हमने इस फाइल को हिस्सों में कन्वर्ट किया, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जब हमने इसको वापस से जोड़ा उसको बोलेंगे डीफ्रेगमेंटेशन। समझ आया, ठीक है। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर जो है वो क्या करता है, वो इन फाइल्स को जोड़ता है ताकि हमारी जो स्पेस है वो अच्छे से मैनेज हो पाए, हम उसका ऑप्टिमल यूज कर पाए। उसके बाद है आपका बैकअप टूल। ये क्या करता है, बैकअप टूल आपके कंप्यूटर में अगर कभी कभार कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी फाइलें डिलीट अगर हो गई फॉर एग्जांपल, तो उनको बैकअप करने के लिए हमें हमारी हेल्प करता है। इस तरह फाइल मैनेजर ये क्या करता है, आपकी फाइल्स को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। सिस्टम ऑप्टिमाइजर ये आपकी जो यही टेम्परेरी फाइल है, जंक फाइल है, या ओवरऑल CPU यूजेज ट्रैक करने के लिए आपकी हेल्प करता है। इनकी जो डिफरेंस वो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करो एक स्कूल है, ठीक है, उसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वहाँ पे आपका चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, या स्कूल मैनेजमेंट है, ठीक है। वो स्कूल चलाने के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्कूल में जो भी डिसीजन लेने होंगे वो कौन लेगा, वो स्कूल मैनेजमेंट लेगा, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर लेगा। उसके बाद आपके टीचर्स आते हैं, ठीक है, यानी उर्दू टीचर खाली उर्दू पढ़ाएगा, मैथ टीचर खाली मैथ पढ़ाएगा, इंग्लिश टीचर खाली इंग्लिश पढ़ाएगा। तो इनका जो स्पेसिफिक काम है, अलग अलग काम है, तो अलग अलग काम जो है अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करता है। इसी तरह यहाँ पे टीचर्स आ गए। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका पियोन आया, आपका जो सिक्योरिटी गार्ड आया। जैसे सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, आउटसाइडर को अलाउ नहीं करता अंदर, ठीक है। जो उसको लगेगा ये चोर है या बाकी जो भी लोग हैं जिनका काम स्कूल में नहीं है, तो उनको अलाउ नहीं करता। इसी तरह स्कूल में कुछ कचरा फैला हुआ है तो उसको कौन साफ करेगा, मतलब इसी तरह पियोन करेगा, ठीक है। तो फाइल को मैनेजमेंट के लिए कौन सा लगेगा, ऑफिस क्लर्क लगेगा, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपने देखा कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसको क्लीन रखने के लिए लगते हैं, ठीक है, या फंक्शनल रखने के लिए जरूरत लगे। जैसे इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, कभी कभार कोई फॉल्ट आया तो उस टाइम पे हमें यूज करने के लिए हमें वही आता है। तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर असल काम जो है हमारा स्कूल में वो क्या किन का है, टीचर्स का, यानी पढ़ाना है। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है असल काम हम उन्हीं पे करते हैं, और दो लेकिन उनको चलाने के लिए, उनका अच्छा यूज करने के लिए हमारे पास ये दो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now we have a few more types of softwares like ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपके पास फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या मॉडिफाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यूज़ तो आपको समझ आता है, आपने इंस्टॉल किया और यूज़ किया, ठीक है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस, ठीक है, GIMP या VLC मीडिया प्लेयर या ब्लेंडर है, वर्डप्रेस है, ये सारे जो है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिनको आप फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन मॉडिफाई का क्या मतलब, इनका जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड का क्या मतलब है, जिनका सोर्स कोड ओपन होता है और कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है। सोर्स कोड क्या होता है, जब आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया उस टाइम आपने कोड तो लिखा होगा ना, तो वो कोड में आप चेंज भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं पकड़ेगा उस पर, ठीक है। तो इसका मतलब आप उसको मॉडिफाई करके इस एप्लीकेशन के फीचर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। शेयर जो है, शेयर भी आप कर सकते हैं इसको। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो किसी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अगर किसी की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है तब आपको उसको पैसे देने की जरूरत होती है, यानी वो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, खाली आप उनको यूज कर सकते हो, और यूज करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 11, ये अगर आपको इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और दो आप इसके लिए सेपरेट पैसा नहीं देते, जब आप परचेज करते हो उसी में आपका विंडोज भी आता है, क्योंकि ये जो लैपटॉप वाली कंपनी है उनने खुद ही वो पैसा दिया होता है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, ये भी क्या है, एक जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है, ठीक है। इनको हम ग्रुप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, दिस इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एडोब फोटोशॉप यूज करना है तो पैसा देना पड़ेगा, ऑटो कैड यूज करना है तो इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, टैली यूज करना है तो सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। कोरल ड्रा में भी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। पेड सॉफ्टवेयर विद रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है, आप इनमें एक्सेस कर सकते हो लेकिन जो वो एलो करेंगे उतना ही एक्सेस करते हो। इसी तरह हार्डवेयर कंट्रोल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंट्रोल सॉफ्टवेयर मैंने अभी आपको बोला, हमारा जो प्रिंटर है उसमें क्या होता है, उसमें एक ड्राइवर होता है, ठीक है। तो प्रिंटर का जो ड्राइवर है, एक तो वो कंप्यूटर को बताएगा कि ये जो प्रिंटर है ये क्या काम करता है, लेकिन प्रिंटर को खुद की फंक्शंस भी याद रहनी चाहिए ना, कि प्रिंटर का जो बटन है कौन सा प्रिंट वाला, फोटोस्टैट वाला है, कौन सा स्कैन वाला है, ठीक है, कौन सा फॉर एग्जांपल सेटिंग वाला है। तो ये अलग अलग फंक्शंस ये कैसे याद रखता है, इसके लिए इंटरनली एक मेमोरी होती है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को हम फर्मवेयर बोलते हैं, ठीक है। प्रिंटर का फर्मवेयर होता है, बायोस होता है हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी तरह SSD का फर्मवेयर होता है, ठीक है। यानी मान के चलो कैलकुलेटर आपके पास है, अब कैलकुलेटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अब बोलोगे कैलकुलेटर में हम कोई चीज स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेटर को याद रहना चाहिए ना, वन जो बटन है कौन सा है, इज इक्वल टू से क्या काम करते हैं, मल्टीप्लाई से कैसे फंक्शन करते हैं, डिवाइड से कैसे फंक्शन, वो जो फंक्शन इसको याद रखनी है, वो जो इंस्ट्रक्शन इसको याद रखनी है, वो कहाँ पे याद रखेगा, उसी सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे फर्मवेयर। ये आपकी वॉशिंग मशीन में भी होता है, ठीक है। और फर्मवेयर हम मोस्टली रॉम में रखते हैं, किस में रखते हैं, रोम में, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है ये एम्बेडेड फर्मवेयर इसमें भी होता है, SSD में भी होता है, राउटर में भी होता है, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं तो उनमें एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर यानी जो कंपनी ने, फर्म ने उसमें डाला हो और जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। हार्डवेयर इज व्हाट यू
टच, सॉफ्टवेयर इज व्हाट मेक्स इट वर्क। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, इसमें अगर बॉडी है फिजिकल कंपोनेंट, उसको हम हार्डवेयर बोलेंगे, लेकिन जो इसके अंदर रूह है जिससे ये फंक्शन कर पाता है उसको हम बोलेंगे एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेक कंप्यूटर यूजफुल, पावरफुल एंड स्मार्ट। ठीक है, जितने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होंगे उतना आप अच्छे से स्मार्टली काम कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आई होप you got the concept of computer hardware and software. If you have any sort of confusions related to this topic, do share and tell me in comments so that we can reach back to you in next video. ठीक है, till then take care, have a good day.